क्या समाजवादी पार्टी में 2027 की लड़ाई बीजेपी से पहले अपनों के खिलाफ लड़ी जा रही है? आखिर मुरादाबाद में ऐसा कौन सा सियासी खेल चल रहा है जिसमें एक एक करके अखिलेश यादव के करीबी नेताओं का विकेट गिराया जा रहा? क्या ये सिर्फ पद और प्रतिष्ठा की लड़ाई है या फिर 2027 के टिकटों पर कब्जा करने की बड़ी रणनीति है? आखिर सांसद रुचि वीरा कैसे पहले एसटी हसन का टिकट कटवाने में सफल रहीं और अब कमाल अख्तर को भी मुख्य सचेतक की कुर्सी छोड़नी पड़ी? क्या मुरादाबाद में आजम खान का नया पावर सेंटर तैयार हो रहा है या फिर अखिलेश यादव खुद नए राजनीतिक समीकरण गढ़ रहे हैं? आज की वीडियो में समझेंगे मुरादाबाद की सियासत का पूरा शतरंज, जहां हर चाल 2027 की सत्ता की दिशा तय कर सकती है। दरअसल आजम खान की करीबी और मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा अखिलेश यादव के लोगों का ही विकेट गिराने में लगी हैं। अभी हाल ही में अखिलेश के करीबी विधायक कमाल अख्तर को सचेतक पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई थी, खासतौर से समाजवादी पार्टी में। अब खबर है कि इसके पीछे सांसद रुचि वीरा का ही हाथ है। ये कवायद मुरादाबाद की सियासत पर अपना आधिपत्य यानी पैर जमाने की कोशिश है। सपा के इन दोनों ही नेताओं का गृह क्षेत्र मुरादाबाद नहीं है, बल्कि सियासी कर्मभूमि है। रुचि वीरा बिजनौर से आती हैं और मुरादाबाद को अपने राजनीतिक क्षेत्र चुनने के बाद एक एक कर मुस्लिम विकेट गिराती जा रही हैं। जानकारों का मानना है कि रुचि वीरा ने जब मुरादाबाद को अपनी कर्मभूमि बनाने का फैसला किया तो सबसे पहले मुरादाबाद के मौजूदा सांसद रहे डॉक्टर एसटी हसन को ही निपटाया। अब जब सपा विधायक कमाल अख्तर ने मुरादाबाद की सियासत में उन्हें चुनौती देने की कोशिश की तो रुचि वीरा ने उनका भी विकेट गिरा दिया। कहा जाता है कि मुरादाबाद की सियासत में डॉक्टर एसटी हसन ने आजम खान की उंगली पकड़कर राजनीतिक जगह बनाई थी। सपा के टिकट पर पहले मेयर बने और 2019 में लोकसभा सांसद चुने गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2024 चुनाव में एसटी हसन का टिकट कंफर्म कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ा बाधा रुचि वीरा ही बनी थी। बिजनौर से विधायक रह चुकी रुचि वीरा को आजम खान का करीबी माना जाता है। 2024 में मुस्लिम बहुल सीट मुरादाबाद से जीत की संभावना को देखते हुए रुचि वीरा ने आजम खान के कोटे से मुरादाबाद सीट पर टिकट की दावेदारी कर दी थी। आजम खान की परंपरागत सीट रामपुर से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को अखिलेश यादव ने अपनी मर्जी से टिकट दे दिया था, जिससे आजम खान नाराज थे। ऐसे में उन्होंने अपना कैंडिडेट तक उतारने की चेतावनी दे दी थी। अखिलेश ने रामपुर की सीट से टिकट न बदलकर आजम खान की पसंद का टिकट रुचि वीरा को मुरादाबाद में दे दिया, जिसके चलते एसटी हसन को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा था। मुरादाबाद के सियासी समीकरण के चलते रुचि वीरा भारी मतों से सांसद बनी थी। यहीं से शुरू होती है मुरादाबाद की सियासत में वर्चस्व की जंग। अमरोहा के हसनपुर सीट छोड़कर 2022 में मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले कमाल अख्तर और रुचि वीरा की सियासत अदावत। आजम खान खेमे से होने के चलते कमाल अख्तर भी रुचि वीरा को मुरादाबाद में पचा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें राजनीतिक रूप से निपटाने की कवायद में लगे थे। कमाल अख्तर सपा के दिग्गज नेता हैं, राज्यसभा सांसद से लेकर विधायक और मंत्री रह चुके हैं। मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक थे और मुरादाबाद की सियासत में सबसे बड़े चेहरा माने जाते हैं। मुरादाबाद में सपा की हुई पीडीए चौपाल का आयोजन कमाल अख्तर ने ही कराया था, जिसमें स्थानीय सांसद रुचि वीरा को न बुलाया गया और न ही कार्यक्रम के बैनर पर उनकी फोटो लगाई गई थी। इस बात को लेकर रुचि वीरा ने नाराजगी जाहिर की थी और बात अखिलेश यादव तक पहुंची थी। रुचि वीरा और कमाल अख्तर को अखिलेश ने लखनऊ में 25 जून को बुलाया था। सपा अध्यक्ष ने दोनों के साथ बैठक कराई, लेकिन दोनों की तल्खी खत्म नहीं हुई, बल्कि कहासुनी में बदल गई। रुचि वीरा को आजम खान के करीबी होने का लाभ मिला और अखिलेश यादव ने आखिरकार कमाल अख्तर के पर कतर दिए। कमाल अख्तर को विधानसभा में मुख्य सचेतक पद से हटने का फरमान सुना दिया गया, जिसके बाद अख्तर ने अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंप दिया था। हालांकि कमाल अख्तर ने इसे रूटीन प्रक्रिया बताकर राजनीतिक गुटबाजी से बचते नजर आए, लेकिन राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि कमाल का इस्तीफा रूटीन प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये रुचि वीरा की राजनीतिक हनक कह लें या सियासी चक्रव्यूह। मुरादाबाद से सांसद चुने जाने के बाद से ही रुचि वीरा ने जिले के स्थापित दो बड़े मुस्लिम नेताओं का विकेट गिराने में कामयाब रही हैं। 2024 में तत्कालीन सांसद एसटी हसन का मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से टिकट कटवाकर अपने लिए संसद जाने का रास्ता बनाया और अब कमाल अख्तर को आउट किया है। अब सवाल है कि रुचि वीरा की राह में सियासी बाधा बनने वाला सपा का तीसरा नेता मुरादाबाद से कौन होगा। सपा नेताओं की माने तो मुरादाबाद सांसद की रुचि वीरा मुरादाबाद शहर विधानसभा सीट से 2027 में अपनी बेटी स्वाति वीरा को चुनाव लड़ाना चाहती हैं।
स्वाति वीरा बिजनौर से नगर पालिका और जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुकी हैं। रुचि वीरा अब मुरादाबाद से सांसद हैं तो शहर सीट से अपनी बेटी को विधायक बनाना चाहती हैं, क्योंकि सियासी समीकरण उनके पक्ष में दिख रहे हैं। शहर सीट पर वैश्य और मुस्लिम समीकरण की बदौलत वो दावेदारी कर रही हैं। मुरादाबाद शहर सीट से बीजेपी के रितेश गुप्ता दूसरी बार विधायक हैं, लेकिन सपा के टिकट पर 2012 में यूसुफ अंसारी विधायक बने थे। इसके बाद से यूसुफ अंसारी 2 चुनाव हार चुके हैं और तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। लेकिन रुचि वीरा जिस तरह से खुद मुरादाबाद से सांसद बनी हैं, उसी तर्ज पर अपनी बेटी को विधायक बनाना चाहती हैं। वैश्य और मुस्लिम समीकरण की बदौलत वो दावेदारी कर रही हैं। ऐसे में अगर रुचि वीरा की बेटी को टिकट मिलता है तो फिर यूसुफ अंसारी सहित शहर सीट पर दावेदारी करने वाले मुस्लिम नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सपा में सियासी घमासान के पीछे मुरादाबाद की सियासत पर अपना आधिपत्य जमाने की है। कमाल अख्तर विधायक हैं और अखिलेश यादव के करीबी हैं। मुस्लिम समुदाय होने के नाते अपनी पुरानी ताकत झोंक रखी है, जिसके लिए रुचि वीरा को न ही अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं और न ही उनकी तस्वीर अपने किसी कार्यक्रम में लगाते हैं। रुचि वीरा सपा के दिग्गज नेता आजम खान की करीबी मानी जाती हैं। मुरादाबाद की सियासत पर हमेशा से आजम खान की पकड़ रही है, जिसके चलते ही रुचि वीरा को मुस्लिम बहुल सीट पर अपने कोटे से सांसद बनवाया। रुचि वीरा के बढ़ते सियासी कद के चलते कमाल अख्तर खुद को असहज मान रहे हैं। कमाल अख्तर की नज़र मुरादाबाद की सियासत पर है। रुचि वीरा और साथ में उनकी बेटी को मुरादाबाद से टिकट मिलता है तो मुरादाबाद की सियासत में माँ बेटी की जोड़ी मजबूत हो सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि शह माह के खेल में कौन किस पर भारी पड़ता है और क्या अखिलेश यादव इस अंदरूनी खींचतान को समय रहते संभाल पाएंगे या फिर यही गुटबाजी 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी बनकर रह जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए और सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए लोकमत हिंदी।